सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ 2 सदाचार के अभ्यास कार्य को करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपको क्या करना है पाठ में, अपनी उत्तर पुस्तिका में इन 2 पैराग्राफ सताम सज्जना नाम से ... व्यवहारम कुर्वन्ति और दूसरा पैराग्राफ विनय ही मनुष्याणाम ... और ये अंतिम पंक्तियां, अंतिम शब्द हैं आचारः अनुकरणीय। ये 2 पैराग्राफों का आपको ससंदर्भ अर्थ लिखना है और संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है, ये इसमें मैंने लिख दिया है। ये संदर्भ होगा दोनों ही पाठों, दोनों ही गद्यांशों का ये संदर्भ होगा। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचार पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के गद्यांश के सदाचार पाठ से लिया गया है। इस तरह से ये आपका इसका संदर्भ होगा और अर्थ मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आपको उसी को सुनते हुए या उसे ही ठीक से पढ़ करके अपनी भाषा में अपने हिसाब से आपको ये इसका अर्थ, इन दोनों पैराग्राफों का अर्थ लिखना है। इस सदाचार पाठ में ये 3 श्लोक भी हैं। इन तीनों श्लोकों का अर्थ सर्वलक्षणहीनोऽपि ... जीवति, ये संकेत हैं, इन्हें कहते हैं संकेत। ये आपको पहले भी बताया है, ये संकेत के रूप में लिखा जाता है, ये संकेत के रूप में इन्हें लिखा जाता है। संकेत में ये लिखेंगे, ये 3 श्लोक हैं। सर्वलक्षणहीनोऽपि जीवति, आचारात् लभते ... परम धनम, व्रतम यत्नेन संरक्षेत और ये ... हतो हतो। ये तीनों श्लोकों का अर्थ लिखना है और इन श्लोकों का जो संदर्भ होगा वो भी वही होगा। कैसे? यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक किस तरह होगा? यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचार पाठ से लिया गया है। इस तरह इन तीनों श्लोकों का जो संदर्भ होगा, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचार पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ हो जाएगा और अर्थ तो आपको उन्हीं में से लिखना है, आपको बता दिया गया। साथ में ही आपको ये प्रश्न उत्तर करने हैं जो इस पाठ में जो चुने हुए जो प्रश्न हमने चुने हैं उनका उत्तर देने के लिए वो ये हैं, निम्नलिखित हैं, देख लें। सज्जना के भवन्ति, पहला प्रश्न है सज्जना के भवन्ति, सज्जन कौन होते हैं? सज्जन कौन होते हैं? तो उसका उत्तर है ये जना, जो लोग सद एव विचारयन्ति, सही ही विचार करते हैं, अच्छा ही विचार करते हैं। सदैव वदन्ति, सच ही बोलते हैं। सदैव आचरन्ति, सच ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, वही सज्जन होते हैं। इस तरह से है। दूसरा जो प्रश्न है, सर्वेषां जनानां प्रिय को भवति, सभी लोगों के प्रिय कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील मनुष्य सर्वेषां, सभी जनानां लोगों का प्रिय भवति, प्रिय होता है। विनयशील मनुष्य सभी लोगों का प्रिय होता है। अगला प्रश्न है, देख लें। विनय कस्मात् उद्भवति, विनय किससे उत्पन्न होता है? कस्मात् माने किससे। विनय किससे उत्पन्न होता है? तो विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, जगति भारत भूमि प्रतिष्ठा कस्मात् आसीत्, जगती संसार में भारत भूमि की प्रतिष्ठा कस्मात् अस्ति, किससे है? संसार में भारत भूमि की प्रतिष्ठा किससे है?
तो इसका उत्तर है जगती भारत भूमि प्रतिष्ठा सदाचारात आसीत। संसार में भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचार से हुई है, थी। आसीत माने थी। संसार में भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचार से ही थी। ये प्रश्न है। आचारात किम लभते, सदाचार से क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है आचारात आयु श्रियम कीर्तिम धनम च लभते। सदाचार से ही आयु, कीर्ति, आयु, श्रियम यानी लक्ष्मी और कीर्ति, धनम च, धनम लभते, धन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, शतम वर्षाणी कै जीवती, 100 वर्ष तक कौन जीता है? तो इसका उत्तर है सर्व लक्षणहीनो अपि, सारे लक्षणों से हीन होने पर भी, यह नरह जो मनुष्य सदाचारवान श्रद्धालु अनुसूय च अस्ति, अनुसूय होता है मतलब ईर्षा न करने वाला, स शतम वर्षाणी जीवती, वह 100 वर्ष तक जीता है। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान श्रद्धालु और ईर्षा न करने वाला हो, वह शतम वर्षाणी जीवती, 100 वर्ष तक जीता है। इस तरह से ये पाठ 2 का